हेलो फ्रेंड्स, सभी हनुमान भक्तों को मेरा नमस्कार प्रणाम। भगवान शिव के 11 अवतारों में से रुद्र अवतार एक हम सबके प्यारे हनुमान जी का है। हनुमान जी का अवतार अथवा उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए हनुमान भक्त हनुमान जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता हैं और हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को हनुमान जी की पूजा तथा उन्हें प्रसन्न करने का सही तरीकों वे जानते हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के विभिन्न तरीकों में से एक हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना भी एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। जो शनि की साढ़े साती, अड़िया दशा और अंतरदशा को भोग रहे हैं, उनके लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाना बहुत ही लाभदायक है। कई विद्वानों का तो कहना है कि 7 मंगलवार चोला चढ़ाने से मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी को सिंदूर का चोला कब और कैसे चढ़ाया जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति पर ही चोला चढ़ाया जाता है। जैसे कि आपके घर के पास में कोई मंदिर हो, उसमें सिंदूरी मूर्ति, सिंदूरी प्रतिमा हो हनुमान जी की, या जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, हमारे घर के पास में एक पार्क है। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। यहाँ पे पहले कबड्डी का मैच वगैरह होता था, अब ये पार्क बना दिया गया है। तो ये बाबा की कृपा से ये सेवा मैं कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मंगलवार और शनिवार को ही चोला चढ़ाने का महत्व है। तो चोला चढ़ाने की सामग्री जैसे आपके लिए सिंदूर, चमेली का तेल, माली पन्ना जो आपने देखा होगा, वर्क जिसे कहते हैं, वर्क नहीं माली पन्ना चढ़ाया जाता है हनुमान जी पे। प्रसाद हो गया और जनेऊ। तो सबसे पहले जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसे आप अच्छे से साफ कर लें। जो माली पन्ना पहले का लगा हुआ है, जनेऊ है, उसे उतार के साइड में रख दें। माली पन्ना को हटा दें और उसके बाद एक कटोरी में या दोना हो, उसके अंदर सिंदूर को डालें। सिंदूर जैसे आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, मैं इसमें सिंदूर डाल रहा हूँ। और इसके बाद हम डालेंगे चमेली का तेल और इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमेशा आप लोग याद रखना, कहीं पर भी आप चोला चढ़ाओ हनुमान जी को, तो सबसे पहले जो सिंदूर लगाने की शुरुआत करेंगे तो हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लगाना है और सिंदूर चरणों से लगाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो और दूसरी चीज, चोला चढ़ाते समय सीताराम का जप करते रहें। अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें पूरी, और इससे बाबा प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना सुनेंगे। इसी बीच आप अपनी मनोकामना बाबा से बोलो। आपके कोई काम अटके हुए हैं या जो भी आपके मन में है कि हाँ मेरा ये काम पूर्ण होना चाहिए, तो आप बाबा से कह सकते हो इस बीच। और बाबा का ध्यान करते हुए अच्छे से बाबा को चोला चढ़ाएं। आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे कि देखो मैं पैरों से चोला चढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और फिर मस्तक तक लेकर जाऊंगा। तो आइए इसी बीच हम हनुमान जी के 12 चमत्कारी नामों का जप करते हैं। ओम हनुमान, ओम अंजनी पुत्र, ओम वायुपुत्र, ओम महाबल, ओम रामेष्ठ, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिंगाक्ष, ओम अमित विक्रम, ओम उद्गीक्रमण, ओम सीताशोक विनाशक, ओम लक्ष्मण प्राणदाता, ओम दशग्रीव दर्पहा। ये हनुमान जी के 12 शक्तिशाली नाम हैं। ये नाम जैसे आप चोला चढ़ा रहे हैं, चालीसा का पाठ करने के बाद आपको जरूर लेने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आप प्रातः काल उठकर डेली पूजा करते हैं तो इन 12 नामों का जप आपको अवश्य करना चाहिए। तो आइए इस बीच चोला चढ़ाने के 5 नियमों के बारे में जान लेते हैं। पहला नियम है यज्ञोपवीत संस्कार। दूसरा नियम है धोती वस्त्र। और तीसरा नियम है
चोला चढ़ाने का समय या तो सुबह आप 4 बजे से पहले चोला चढ़ाएं या फिर दिन के 9 बजे के बाद में, ठीक है। और चौथा नियम है, चोला चढ़ाते समय राम नाम का जप करें या चालीसा का पाठ करें। 5वां नियम है, चोला चढ़ाते समय कोशिश भर भी दूसरे की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर ना पड़ पाए। तो इसी प्रकार आप इन 5 नियमों का पालन करके हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। आइए अब बाबा को जनेऊ अर्पित करते हैं। जनेऊ अर्पित, जैसे हनुमान जी को हम जनेऊ, जिसे हम सूत का धागा भी कहते हैं। जनेऊ अर्पित करने के बाद बाबा को माली पन्ना चढ़ाएंगे हम। माली पन्ना जो मैंने आपको बताया था, जैसे आप मतलब बाबा की बूटी पर, संजीवनी बूटी पर, बाबा के चरणों पर, मस्तक पर, गदा पर अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करते हैं, आपने रामायण के द्वारा सुना होगा कि हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं। रामायण कथा के अनुसार त्रेता युग में एक बार हनुमान जी ने सीता माता को मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, तो उनसे इसका कारण पूछा हनुमान जी ने सीता माता से। सीता माता जी ने हनुमान जी से कहा कि ये जो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, ये आपके प्रभु राम की लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ, तो इससे वे प्रसन्न भी होंगे। तो ऐसा सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से श्री राम इतने प्रसन्न होंगे, तो अगर मैं पूरे शरीर पर सिंदूर धारण कर लूँ तो मेरे प्रभु राम हमेशा मुझसे प्रसन्न रहेंगे। मन में ये विचार कर उन्होंने सिंदूर को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। जब प्रभु राम जी ने हनुमान जी को देखा और मुस्कुराने लगे और बोला, हे हनुमान, ये क्या कर लिया? तो हनुमान जी ने बोला, प्रभु ये आपकी लंबी आयु के लिए है। उनकी ऐसी भक्ति देखकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आज से जो भी तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा और सिंदूर चढ़ाएगा तो उसके सारे कष्ट दूर होंगे और उस भक्त पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। तो हनुमान जी पर चोला चढ़ाने का ये कहानी थी, मतलब प्राचीन कहानी ये थी। चोला चढ़ाने के बाद आपने माली पन्ना लगा दिया, उसके बाद बाबा का आप भोग लगा सकते हैं श्रद्धा अनुसार, जो आपका बल पड़े। चाहे आप केले का भोग लगाए, लड्डू का भोग लगाए। मैं तो हर मंगल और शनिवार को चोला चढ़ाता हूँ, तो मैं अपनी गुड़ की डब्बी साथ रखता हूँ, तो बाबा को गुड़ और चने का भोग लगा देता हूँ। अपनी श्रद्धा के अनुसार कभी मैं केले का भोग लगा देता हूँ, कभी लड्डुओं का। तो मैं, जैसे आपने वीडियो के माध्यम से देखा, गुड़ का भोग लगाया मैंने बाबा को। गुड़ का भोग लगाने के बाद अब बाबा के सामने धूप दीप करेंगे हम। धूप दीप करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें आप, बरजंग बाण का, संकट मोचन हनुमाष्टक का पाठ करने के बाद हनुमान जी के 12 नाम जो मैंने आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ, उनका पाठ करें बाबा के सामने। और उसके बाद हनुमान जी महाराज की आरती करें। तो यह थी हनुमान जी को प्रसन्न करने, चोला चढ़ाने तथा मनोकामना सिद्ध करने की विधि। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो एक नए वीडियो के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू फॉर वॉचिंग।